वेल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे लोग, तो आज हम लोग जो सम्स करने वाले बाबू कैश बजट है। ये थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और देखिए जल्दी से जल्दी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्लास करके इसको कंप्लीट करना है। अगला सप्ताह से आप लोग का 6 दिन क्लास कर देंगे, कॉस्टिंग और टैक्सेशन का 7 दिन क्लास कर देंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी करके इसको कंप्लीट करना है और हम लोग को नया सेमेस्टर में भी जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रमोशन हुआ है लेकिन एग्जामिनेशन होना अभी बाकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू। तब तक यूनिवर्सिटी से भी डिटेल गाइडलाइंस आ जाएगा कि कैसे एग्जाम होगा, किस तरह से एग्जाम होगा। डिटेल गाइडलाइंस वो लोग दे देंगे कि आपका कंबाइंड सेमेस्टर होगा तो कैसे होगा, उतना ही सिलेबस का एग्जाम होगा या कम सिलेबस का एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास है। आप देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त। बोला है जून जुलाई और अगस्त महीना का कलेक्शन बताइए। कलेक्शन मतलब जून में कितना कैश कलेक्शन होगा, जुलाई में कितना कैश कलेक्शन होगा, अगस्त में कितना कैश कलेक्शन होगा। मतलब आपको तीनों महीना का कैश कलेक्शन बताना है। आपको तीनों महीना का कैश कलेक्शन बताना है कि जून में कितना कलेक्शन होगा, जुलाई में कितना कलेक्शन होगा और अगस्त में कितना कलेक्शन होगा। लेकिन कलेक्शन बताने के लिए कलेक्शन किससे होता है बताइए। तो कलेक्शन किससे होता है बताइए ना। कलेक्शन तो कस्टमर से होता है ना बाबू। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि अप्रैल में हम इतना बेचे, मई में हम इतना बेचे, जून में हम इतना बेचे, जुलाई में हम इतना बेचे, अगस्त में हम इतना बेचे और आपको कलेक्शन निकालना है 3 महीना का, जून जुलाई अगस्त। बोला है 20% ऑफ सेल्स आर मेड इन कैश। बोले जितना आप सेल किए हो उसका 20% कैश में करेंगे। डेटर्स अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट। हर एक डेटर को 2 महीना का उधार देंगे, अलाउ किए हैं। But will receive 5% cash discount if they pay off their dues within the month next। बोले जिस महीना का माल है अगर उसके अगला महीना पेमेंट दे देगा, हम 2 महीना उधारी देते हैं, बट अगर अगला महीना पेमेंट दे दोगे ना तो 5% छूट मिलेगा, 5% डिस्काउंट दे देंगे। जाओ बोला है 4/5 ऑफ द डेटर्स नॉर्मली क्लियर देयर ड्यूज। बोले जितना डेटर का वैल्यू है ना उसका 4/5 हिस्सा हम लोग को नॉर्मली मिल जाता है, क्योंकि लोगों को डिस्काउंट लेना रहता है। मतलब डिस्काउंट का लालच से इस महीना का अगर पैसा है तो अगला महीना में मिल जाता है और 4/5 मतलब जितना टोटल डेटर है उसका 4/5 डेटर हमको पेमेंट कर देता है अगला महीने में। अच्छा, रिमेनिंग डेटर्स पे ऑन द ड्यू डेट। और बाकी डेटर जो है बाद में पेमेंट करते हैं, ड्यू डेट में पेमेंट करते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो सबसे पहले बनाना क्या है इसमें, देखिए हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। Statement showing statement showing collection of dues from किससे बाबू, डेटर्स फॉर 3 महीना बोला ना, तो क्वेश्चन में बोला है जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना का। चलिए देखिए अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। आप अभी साथ में मत बनाना। कितना महीना है टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए कि भैया आप ये क्या मजाक कर रहे हैं, आप 3 महीना का बोल के 6 कॉलम बना दिए। दोस्त 3 महीना का कलेक्शन निकालना है, पर कलेक्शन निकालने के लिए आपको ये तो पता रहना चाहिए कि बाकी कितना था। समझ रहे ना बात को, तो हिसाब से समझिए, होशो हवास में होना है बाबू। पर्टिकुलर्स, अब देखिए मंथ अप्रैल है रुपीस, मई रुपीस, जून रुपीस, जुलाई रुपीस, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त। अच्छा 5 महीना ही दिया था क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, अगस्त। चलिए इसको लगा देते हैं, 5 महीना क्वेश्चन में दिया हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है बाबू, एक बार खाली हम देख लेते हैं बैक से जाकर कि भाई पूरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको फिर उतारने में दिक्कत होगा। ओ वेल वेरी गुड, एक्सीलेंट। पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो आ रहा है क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बाबू, बनाना शुरू करते हैं सम्स को हम लोग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला पॉइंट टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है। अप्रैल महीना में कितना बेचे, 1 लाख। मई में कितना बेचे बताइए ना, 1,20,000। जून में कितना बेचे बताइए ना, जून में बेचे हम लोग 90,000। जुलाई में कितना बेचे बताइए ना, 1,05,000। अगस्त में कितना बेचे बताइए ना,
1,25,000। चलिए रेडी। पॉइंट नंबर 2 क्या है देखिए, अब आपको टोटल हम लोग कितना बेचे, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो उधार निकालना पड़ेगा, कलेक्शन निकालना है। तो कलेक्शन डेटर से होता है, तो पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि कैश सेल कितना हुआ। तो क्वेश्चन में बोला है 20% जो है वो कैश सेल से, 20% क्या होगा वो कैश सेल। तो 1 लाख का 20% होगा आपका 20,000। देखिए मार्कर भी धोखा दे रहा बाबू, उसको बोलते हैं बुरा वक्त। देखिए कहां गया भाई ब्लैक मार्कर, चलिए चलिए मिल गया। तो बाबू इसका कितना होगा 20,000, दूसरा का कितना होगा 24,000, तीसरा का कितना होगा 9 दूना 18,000, इसका कितना होगा समथिंग 21,000 समथिंग होना चाहिए, 21,000 ही होगा, समथिंग 21,000 ही होगा। और 12,500 इसका 25,000 होगा शायद। अब ये देख लेना है तो सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद देखिए तीसरा वाला, अच्छा एक बात बताइए, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब क्या हो गया, यही तो आपका डेटर है। आप इसको क्रेडिट सेल बोलिए चाहे आप इसको डेटर्स बोलिए। अगर 1 लाख आप बेचे हो उसमें 20% अगर आप कैश में बेच रहे हो तो बाकी 80% आप किस में बेच रहे हो, क्रेडिट में। 20 रुपया का सामान आप कैश में दे रहे हो तो 80 रुपया का सामान किस में दे रहे हो, आप उधार में दे रहे हो। तो देखो आप 1,20,000 में से कितना हो गया ये 80, देखिए सिंपल है बाबा, ये कितना होगा 96, ये कितना होगा 72 समथिंग, 72 समथिंग का 72 ही होना चाहिए, 72 समथिंग देख करके देख लीजिए बाबा। ये होगा आपका 84, ये होगा 1 लाख। देखिए यहां तक कोई झमेला नहीं, कोई बच्चा को दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको क्या निकालना है बोलिए तो, आपको निकालना है कलेक्शन। आपको क्या निकालना है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे निकालेंगे दोस्त, ये सवाल है, कलेक्शन निकालना है। अब देखिए कलेक्शन क्या है, कलेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कलेक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जून जुलाई अगस्त का पॉइंट नंबर 4 में कलेक्शन इन फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में कितना कलेक्शन हुआ होगा। और पॉइंट नंबर 5 कलेक्शन इन सेकंड मंथ। ये ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। बोला है कि जनरली बोला है आपको कलेक्शन निकालना है जून का, जुलाई का, अगस्त का। तो बोला है जनरली उसमें जितना भी आदमी है दे पे ऑफ देयर ड्यूज विद इन द मंथ नेक्स्ट टू द मंथ ऑफ सेल, नेक्स्ट टू द मंथ ऑफ सेल। बोला है जिस महीना में सामान बिका है, जैसे अप्रैल में सामान बिका है, तो अगर आप मई में पेमेंट कर देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और बोला लगभग जितना भी सामान बिकता है उसमें 4/5 कस्टमर ऐसा है ना जो नेक्स्ट मंथ में ही पेमेंट कर देता है। तो एक महीने के जैसे जून में हमको कितना कलेक्शन हुआ होगा, ध्यान से सुनिए, जून का कलेक्शन कितना हुआ होगा हम यहाँ पे वर्किंग में बनाएंगे, वर्किंग नोट समझ लीजिएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा बाबू, यही मसाला है सवाल में। जून में मेरा कितना कलेक्शन हुआ होगा, फर्स्ट मंथ में कितना कलेक्शन हुआ होगा, जून से स्टार्ट करते हैं। जून में जो कलेक्शन आपका हुआ होगा ये वाला पिछला महीना का 96,000 जो है उसका 95% इंटू 4/5। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से देखिए जून में कितना कलेक्शन हुआ होगा 96,000, जितना पिछला महीना में बेचे हैं उसका लगभग बोला है 4/5 कस्टमर दे देता है। क्यों दे देता है, डिस्काउंट लेने का लालच से। लालची तो आदमी लोग डिस्काउंट लेने के लालच से जितना रुपए का सामान हम बेचते हैं उसका 4/5 कस्टमर हमको दे देता है। लेकिन कितना पैसा देता होगा 95%, क्योंकि एक ही महीना में दे दे रहा है ना, तो डिस्काउंट प्लस ध्यान सुनिएगा। तो आप जून महीना का निकाल रहे हो तो जून में देखिए कलेक्शन ऑफ जून हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जून का कलेक्शन। तो जून का जब आप कलेक्शन निकाल रहे हो तो ये महीना में ये पिछला महीना का ये वाला ही पैसा मिलेगा, बट जो 1/5 बच जाता होगा, जो 1/5 बचा होगा, जून में पैसा और भी मिला होगा, क्या पैसा मिला होगा इस महीना का 1/5, तो 80,000 का 1/5। क्योंकि देखिए टोटल कस्टमर 1 है, उसमें से 4/5 कस्टमर अगर आपको अगला महीना में दे देता है तो 2 महीना बाद कौन देता होगा 1/5 कस्टमर। तो देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा, हम निकालते हैं इसको कैलकुलेटर से। देखिए 96,000 देखिए 96,000 इंटू 4/5 इंटू 95/100, ये 72,960, 72,960 प्लस ये कितना बाबू 16,000, दोनों को जोड़ के देखते हैं। 72,960 प्लस 16,000 88,960, टोटल हो गया इसका 88,960।
तो देखिए मेरा मेरा जून महीना में कितना कलेक्शन हुआ होगा बाबू? तो जून महीना में मेरा कलेक्शन हुआ होगा 88,960। बात को प्यार से समझिए, लाइन में जो लाइन वहां पे बोला उस लाइन को समझिए। उस लाइन में बोला है कि इस महीना का पैसा 2 महीना हम उधार देते हैं, लेकिन हम कस्टमर को बोलेंगे जो जल्दी पेमेंट करेगा उसको 5% डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इस महीना का जो ड्यू है ना, वो अगला महीना जो पेमेंट कर देगा उसको 5% डिस्काउंट देंगे। तो लगभग जितना कस्टमर है पिछला महीना का, उसका 4/5 इसी महीना में पेमेंट कर देगा, लेकिन कितना परसेंट पेमेंट करेगा? 95%। और बाकी जो जून में कलेक्शन हुआ होगा पैसा, वो तो अप्रैल वाला हुआ होगा। अप्रैल वाला 1/5 बाकी होगा ना, अप्रैल वाला भी तो 1/5 बाकी होगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जुलाई भी आपको निकाल के ना दिखा दे रहे, तो आपको ना क्लियर हो जाएगा। अब जुलाई में देखिए कलेक्शन कितना होगा। तो जुलाई में जब कलेक्शन हुआ होगा तो इस महीना का 72,000 का 4/5 कस्टमर हमको दे दिया होगा, लेकिन 95% दिया होगा, प्लस इस महीना का भी तो 1/5 कस्टमर जो लोग मांगला था बाद में देंगे, वो लोग देगा पैसा। देखिए 72,000 का 4/5 करके देखते कितना आ रहा बाबू? 2,000 का 4/5 इंटू 95/100, ये हो गया आपका 54,720 प्लस 72,000 का 4/5 इंटू 95/100, 54,720 54,720 प्लस 96,000 का 1/5 19,200। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? प्लस 54,720 प्लस ये हो जाएगा आपका टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 73,920 73,920। उसके बाद में दोनों महीना का निकाल दे रहे कलेक्शन। उसका देखिए कलेक्शन कितना होगा। लास्ट वाला पार्ट बोला है। अब देखिए तीसरा वाला भी निकाल देते हैं। तीसरा वाला भी छोड़ देखिए, अगस्त में जब पैसा मिलेगा तो जुलाई वाला पैसा का 4/5 इंटू 95%। तो देखिए 84,000 इंटू 4/5 इंटू 95/100, तो 63,840 तो मिल ही गया होगा, नया होगा। प्लस कलेक्शन करना है, मेरे को कलेक्शन निकालना कि कितना पैसा कलेक्शन हुआ होगा इस महीना में। लेकिन बाकी पैसा जो इस महीना का है, जो 72,000 है, उसका भी तो 1/5 मिलेगा। तो हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। देखिए जून जुलाई हो गया, अब अगस्त का हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे आपको। तो अगस्त का पैसा कितना मिलेगा? तो इस महीना का मतलब 84,000 का कितना परसेंट बोलिए? 4/5 इंटू कितना परसेंट बोलिए? 95%। ये पैसा तो हमको मिला ही होगा, प्लस जो पिछले 72,000 है उसका 1/5 भी तो मिलेगा ना जी। दोनों को करके देखते हैं कितना आएगा। 84 लगा तो 63,840 और 72,000 का 1/5 रुक जाइए। 14,400 दोनों महीना का लोग एक बार निकाल करके देखिए कितना इस महीना का टोटल कलेक्शन कितना होगा। देखिए 63,840 प्लस 14,400, ये हो गया आपका 78,240। बस सवाल खत्म हो गया। तो 78,240। तो देखिए, तो फर्स्ट महीना कलेक्शन इन फर्स्ट मंथ, देखिए दोनों महीना का कलेक्शन हो गया। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ दोनों का हम लोग एक साथ निकाले तो डायरेक्ट इसमें क्या लिख देंगे? इसको मिटा के लिख देते कलेक्शन इन टोटल कलेक्शन कितना हुआ। तो इसमें क्या बोले तो देखिए
रूल यहाँ पे रूल लिख देते हैं। रूल क्या लिखेंगे बोलिए तो? रूल लिखेंगे, अरे देखिए, प्रीवियस मंथ का 4/5 इंटू 95%। ये आपको लिखने हैं, समझाने के लिए लिख रहे, ये समझाने के लिए लिख रहे। अब एग्जाम में मत लिख देना ऐसे। प्लस बिफोर 2 मंथ्स का, बिफोर 2 मंथ्स, बिफोर 1 मंथ, ठीक है, मतलब कि बिफोर 1 मंथ मतलब कितना होगा, 2 महीना इंटू 1/5। अब ये लाइन को ना जब सवाल बनाना ना तब ये लाइन को देखना, पर मंथ इंटू 4/5, प्रीवियस मंथ इंटू 4/5 इंटू 95% प्लस बिफोर 1 मंथ, प्रीवियस से भी पहले वाला मंथ को बिफोर 1 मंथ बोल दिए, महीना से पहले मतलब दूसरा वाला महीना, पिछला दूसरा जो महीना है उस महीना का 1/5 पैसा कलेक्शन हुआ, तो दोनों में अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा ये पैसा। ये जो अमाउंट निकाले हैं वो इस तरह से निकाले हैं, तो ये अमाउंट को ध्यान से देखिए, समझिए। नहीं समझ आ रहा तो फिर से पूछिए, फिर एक ऐसे ही सवाल आपको बनाने देंगे जो आपका बीकॉम 2017 का ऑनर्स पेपर में आया था। ये क्वेश्चन सीयू का फेवरेट क्वेश्चन है।